करेंगे, दो प्राकृत संख्याएं आपके सामने दे रखी हैं, 3 और 5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल आपको दे रखा है 2160। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? जब कभी भी गुणनफल की बात की जाए तो आपसे मैं कहता हूं कि संख्याओं को आप एक को 3x माने, एक को 5x माने, क्योंकि जब आपसे बोला जा रहा है कि इनका गुणनफल की बात की जा रही है तो इनका गुणनफल हो जाएगा 15x², जो कि किसके बराबर है? 2160 के बराबर है। सॉल्व करने पर मैंने काटा इसको 5 से 3 बार और इसको काटा मैंने 432, हो गया ना, 2 बार चला गया तो 216 इंटू 432। 3 से अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौके 12, बचा 1, 3 चौके 12, यानी कि x² बराबर अगर 144 आ रहा है तो यहां से मेरा कैलकुलेट करने पर निकल कर आया x बराबर 12, x बराबर 12। तो छोटी संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी? आपकी छोटी संख्या जो है वो 3x है, यानी कि 3 इंटू 12। आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो आने वाला है 36। राइट आंसर कितना आने वाला है? राइट आंसर आपका आने वाला है 36। क्लियर है? बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे जिससे कि वह आपका पूर्ण वर्ग बन जाए? वह क्या संख्या हो सकती है? तो देखिएगा, बहुत सारे जुगाड़ हमारे पास हैं। उन जुगाड़ों में से सबसे अच्छा जुगाड़ हम जो उपयोग करते हैं वो है भाग विधि। सब लोग भाग विधि पर ध्यान दें। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस संख्या को लिखना है और कभी भी आप भाग निकालते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप दो दो के जोड़े बना लें। कभी भी अगर अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि आप दो दो के जोड़े बना लें पीछे से। अब आप मुझे बताइए 89 के पास मैं कौन सा नंबर लूं जो 89 के पास आ जाए? तो आप बोलोगे सर 9 नाम 81। आपको फिर क्या करना होता है? 89 में से 81 को घटाओगे तो अंतर आ रहा है 8, फिर 7 के साथ पूरी की पूरी संख्या आप उतार दीजिए 33। 9 और 9 को जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। अब आपसे पूछना चाहूंगा ऐसे ही कि 18 के साथ मैं ऐसा क्या रखूं जिस अंक को यहां रखने पर उनका आपस में गुणा करने पर कि ये 800 के करीब पहुंच जाए। तो बोले गुरुजी यार आप 3 रखोगे तो 18 3 54 540, 18 चौके 72। हाँ, 18 पंजे 90 हो जाएगा, 900 के पार चला जाएगा। आपको 900 के पार जाने का आपको क्षमता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो मतलब मुझे 4 ही रखना चाहिए। बोले हाँ आप 4 रखो, कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे कि हमने 4 रखा तो यहां कितना निकल कर आया? 18 चौके 720 और 16 736, तो 736 आ गया। कोई दिक्कत? 720 और 16 तो 736 आ गया। अब 736 में से जब मैं घटाऊंगा तो 13 में से अपने साथ 6 चले गए तो ये कितना बचेगा? 7 बचेगा। और 12 में से अगर मैं 82 में से अगर ये घटाता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा? 97 आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? 97 निकल कर आ जाएगा। ठीक है माय डियर, चलो बहुत अच्छी बात लगी सर यहां तक हमें। अब हमें क्या करना है? अगला पड़ाव लेना है कि 04 को उतार लेना है। अगला पड़ाव क्या लेना है? 04 को आपने उतार लेना है। आपने उतार लिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? यहां पर जो 4 रखा था ना उसको जोड़ना है। तो ये आ रहा है 188। बहुत बढ़िया सर। तो अब आप मुझे बताओ कि यहां मैं क्या रख सकता हूं कि 97 के पास पहुंच जाऊं? 18, 18 पंजे 90 और 18 छिगी 18 पंजे 90 और 18 छिगी भी हो जाएगा अपने पास 100। चला जाएगा क्या? हाँ, ज्यादा ही निकालना है वैसे भी। तो 18 पंजे 90 तो छोटा पड़ेगा, 6 टाइम रखना चाहिए। तो जैसे ही आप 6 टाइम रखोगे तो लगभग कितना निकल कर आ रहा है? 11,316 ये निकल कर आ रहा है सर। तो 11,316 निकल कर आ रहा है। तो यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा सर? आप जब इसमें से 1612 जब घटाओगे ना, या नेगेटिव में आ रहा है ना, यानी कि यहां पर अगर आप 1612 जोड़ोगे तो 946 का वर्ग बनेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपको पूछा जा सकता है। तो आप इन चीजों के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन कैसे होगा मैं वो समझाऊंगा, आप कोई कमेंट पर ध्यान ना दें। और हमारे सामने ये क्या दे रखा है सर? ये दे रखा है हमारे सामने 2013 का स्क्वायर, 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2013, ठीक है, प्लस 2013 प्लस 1 लिख सकता हूं क्या? बोलो, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं डियर। मैंने इस 2014 को 2013 प्लस 1 लिख दिया है, वो भी जानबूझकर। कारण क्या है सर ये ऐसा करने का आपका? देखो कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जहर जहर को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, और यहां पर रूट को अगर काटना है तो ये होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और ये होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो ए स्क्वायर मेरे पास है, ए स्क्वायर मेरे पास है। ये मुझे 2a भी मिल गया।
क्या गजब की बात कही है सर आपने। ये मेरे को मिल गया 2a और b कितना मान लेता हूं 1 प्लस बी स्क्वायर। बहुत अच्छे। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया डियर, ये अल्टीमेटली बन गया 2013 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बन गया 2014 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कट गया, तो आपका जो राइट आंसर आ गया 2014 आ जाएगा, है ना डियर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो 2014 आपका राइट आंसर होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ कहां से ये समझा कि यार रूट निकालना है भाई। अगर रूट निकालना है तो रूट निकालने का एक ही साधारण सा तरीका है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर। इस 2014 को मैंने 2013 प्लस 1 लिख दिया, जो कि मैं गलत नहीं लिख रहा हूं। तो मैंने इसको 2ab प्लस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका राइट आंसर आ गया और आप आंसर दे सकते थे। आपको पता है कि ये 2 की पावर 2x माइनस का y है ना, बराबर इस 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 4। वेरी गुड। तो बेस अगर बराबर होता है तो पावर भी आपस में बराबर हो जाती है, यानी कि 2x माइनस का y बराबर हो गया 4। चलिए, तो यहां पर सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन और बनाने का विचार आया। सर 2 की पावर x प्लस वाई बराबर, इसको मैं 32 को लिख सकता हूं 2 की घात 5। इस 32 को 2 की घात 5, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां से आ गया सर x प्लस वाई बराबर 5। हो गया कम, बस दोनों को जोड़ने पर। तो 3x, y से y तो कट जाएगा, बराबर 9। तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। अब जब x बराबर आपका 3 निकल कर आ गया तो y बराबर अपने आप 2 आ जाएगा। वेरी गुड। कैसे आ गया सर y बराबर 2, जब x बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 5 है और x बराबर आपका 3 है, तो y बराबर आपका 2 ही तो होगा। यस। तो यहां आपको इन दोनों का गुणनफल निकालना है, जो कि कितना होने वाला है, x इंटू वाई, 3 इंटू 2, 6 आपका सही आंसर होगा। 6 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्व होगा या डिवाइड सॉल्व होगा, सर का सॉल्व होता है, आपने ही सिखाया था बोर्ड मास में। तो यहाँ 7.5, यहाँ डिवाइड है, हाँ तो यहां पर हम लिख सकते हैं 21/40। चलिए, डिवाइड 4/9 माइनस 7/16 है। पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 2/21 कर दिया मैंने इसको, इंटू 36/5। ठीक है, ठीक है ना, और इंटू 5/12 अपॉन 5/12। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। सर कैसे होगा अब ये, मैंने इसको कहा ना अभी कि 7/5 है, इसको फिर उल्टा कर दो 40/21, क्योंकि डिवाइड को जब कभी भी सॉल्व करना होता है तो आप क्या कर देते हो, पलटी मार देते हो। वेरी गुड। और बाकी ब्रैकेट में है तो कोई इशू नहीं है, इसको भी उल्टा कर देता हूं 9/4। वेरी गुड। माइनस, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन, जो भी है ना। तो मैंने सॉल्व करने का विचार किया, तो मैंने 7 से काटा इसको 3 बार, मैंने 5 से काट दिया 5 को, 5, 12 से काट दिया मैंने 3 को, 3 से काट दिया मैंने 3, और 2 से काट दिया मैंने 1/8। सिमिलर केस में यहाँ पे मैंने काटा 3, यहाँ पे मैंने काटा 3, यहाँ पर मैंने काटा इसको 8 बार, यानी कि 24/4 है। और इसको मैं ढंग से और काट दूं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1/8। तो यानी कि कुल मिलाकर मेरा आंसर निकल कर आ रहा है 47/8। तो 47/8 मेरा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखो, जब सबके आंसर आ रहे हैं, सर अच्छे से समझ में आ गया हमें। दो संख्याओं का लैसे उसके मैसे का 12 गुणा है, यानी कि जो लैसे है उसके मैसे का 12 गुणा है, यानी कि इन दोनों का रेशो निकल कर आ गया। और लैसे और मैसे का योग कितना दे रखा है, 403। तो सर आसानी से कर सकते हैं, 13 रेशो बराबर अगर आपका 403 है तो एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 13 3 39 31, और ये एक रेशो ही तो आपका एचसीएफ है। वेरी गुड। तो एक रेशो अगर आपका एचसीएफ है तो जो 12 है ना, उस 12 के टुकड़े ही तो उसके अनुपात होंगे, एक 4 होगा एक 3 होगा, क्योंकि एक संख्या तो 93 है। तो इसका मतलब यहां भी 31 का गुणा करना है, यहां भी करना है। तो एक संख्या जब 93 आपको मेंशन कर ही दिया है तो टुकड़े तो कंफर्म हुए 4 और 3 ही होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 124।
मैं